10 मुहर्रम 61 हिजरी की वो शाम, सूरज धीरे धीरे करबला के रेगिस्तान के पीछे गुरूब हो रहा था। आसमान सुर्ख हो चुका था, गोया फलक खुद इस अजीम मुसीबत पर मातम कर रहा हो। मैदान करबला, जो कुछ घंटों पहले तक तलवारों की झनकार, घोड़ों की टापों और तकबीरों की सदाओं से गूंज रहा था, अब एक अजीब और दिल चीर देने वाली खामोशी में डूब चुका था। रेगिस्तान की हवा रेत के जर्रात को उड़ा रही थी। टूटे हुए नेज़े, बिखरी हुई ढालें, परचम जो अब हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, और हर तरफ कुर्बानी की कहानी बयान करते निशान। इमाम हुसैन और उनके वफादार साथी अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर चुके थे, लेकिन करबला की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। जब जंग खत्म हुई तो यजीद की फौज इमाम हुसैन के खेमों की तरफ बढ़ने लगी। वो खेमे जिनमें ना कोई सिपाही था और ना कोई जंग करने वाला। वहां सिर्फ औरतें, बच्चे और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। अचानक अफरा तफरी मच गई। मासूम बच्चे घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई अपनी माँ को पुकार रहा था, कोई अपने बाबा को, और कोई अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद कर रहा था। कुछ ही देर में खैमों के दरमियान आग की लपटें उठने लगी। अंधेरी होती हुई शाम में आग की रोशनी और धुआं आसमान की तरफ उठ रहा था। जलते हुए खैमे, रोते हुए बच्चे और हर तरफ गम का मंजर। सोचिए, एक तरफ अपनों की शहादत का गम, दूसरी तरफ जलते हुए खैमे, और तीसरी तरफ तन्हा और बेसहारा बच्चे। ये वो लम्हा था जिसे तारीख ने शामे गरीबान का नाम दिया। इसी मुश्किल घड़ी में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कदम आगे बढ़ा दिए। खुद का दिल गम से चूर चूर था। भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दर्द था, अपने घर वालों की जुदाई का गम था। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने बच्चों को अपने पास जमा किया, उन्हें संभाला, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, बच्चों घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, लेकिन करबला के रेगिस्तान में हर आंख आंसुओं से भरी हुई थी। ना किसी को नींद आई, ना किसी के दिल को सुकून मिला। बच्चे प्यास से बेचैन थे। उनके जहन में अब भी वो मंजर घूम रहा था जब उनके अपने एक एक करके मैदान में गए और फिर वापस ना आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु बीमारी की हालत में थे। हजरत ज़ैनब उनकी देखभाल भी कर रही थी और साथ ही बच्चों को भी संभाल रही थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। कभी किसी बच्चे की सिसकी सुनाई देती, कभी किसी औरत की रोने की आवाज, और कभी गहरी खामोशी। ये रात सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानी तारीख की सबसे गमगीन रातों में से एक थी। लेकिन इसी रात एक और चीज पैदा हुई, सब्र, हिम्मत और वो पैगाम जो कयामत तक जिंदा रहना था। क्योंकि करबला का मैदान खामोश जरूर हो गया था, लेकिन हक की आवाज अभी खामोश नहीं हुई थी। और सुबह एक नया इम्तिहान लेकर आने वाली थी, सफरे असारत का इम्तिहान। शामे गरीबान की वो दर्दनाक रात आखिर खत्म हुई। सुबह का सूरज निकला, लेकिन ये सुबह किसी खुशी का पैगाम लेकर नहीं आई थी। करबला की सरजमीन पर अब भी गम और उदासी छाई हुई थी। जलते हुए खैमों का धुआं अब भी हवा में महसूस हो रहा था। रेगिस्तान की हवा रेत को उड़ा रही थी, गोया ये जमीन खुद अपने शहीदों पर मातम कर रही हो। अहले बैत के लिए एक नया और सख्त इम्तिहान इंतजार कर रहा था। जो लोग कल तक मदीना के मुअज़्ज़ज़ और बाइज्जत अफराद थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक रखते थे, आज उन्हें कैदियों की तरह सफर करने पर मजबूर किया जा रहा था। मासूम बच्चे, गम से टूट चुकी खवातीन और बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु, सबको करबला से कूफा ले जाने की तैयारी की गई। बच्चे अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। कोई पूछ रहा था, हमारे बाबा कब आएंगे? कोई कह रहा था, मुझे चचा अब्बास के पास जाना है। और कोई अपने भाई को पुकार रहा था,
इन मासूम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हो बच्चों को अपने पास जमा करती थीं और उन्हें तसल्ली देती थीं। लेकिन उनके अपने दिल पर गम का ऐसा पहाड़ टूट चुका था जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। आखिरकार काफिला करबला से रवाना हुआ। जब ऊंट और सवारियां आगे बढ़ने लगीं, तो अहले बैत ने एक आखिरी बार करबला की तरफ देखा। वही जमीन, वही रेगिस्तान जहां कुछ ही घंटे पहले उनके प्यारे उनसे जुदा हो गए थे। वही मैदान जहां इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वही जगह जहां हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम और दूसरे वफादार साथियों ने शहादत का रुतबा पाया था। काफिला आगे बढ़ता गया और करबला पीछे रह गया। लेकिन करबला का दर्द किसी के दिल से पीछे नहीं रह सका। दिन की गर्मी बहुत सख्त थी। सूरज आग बरसा रहा था। रेगिस्तान की तपती हुई हवा चेहरों को जला रही थी। प्यास और थकान हर चेहरे से नुमाया थी। मासूम बच्चे कमजोरी की वजह से बार बार रुकने लगते। कभी कोई पानी मांगता, कभी कोई अपनी मां का हाथ पकड़कर रोता। लेकिन इस सख्त सफर में भी अहले बैत ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमारी की हालत में थे। सफर की तकलीफ उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल थी। लेकिन आपका तवक्कुल अल्लाह पर था। आपका सब्र और हिम्मत आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनने वाला था। कई दिनों के सफर के बाद दूर आफाक पर एक शहर नजर आया। ये कूफा था। वही कूफा जहां से हजारों खत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजे गए थे। वही कूफा जहां के लोगों ने उन्हें मदद का यकीन दिलाया था। और वही कूफा जहां से आखिरकार सबसे बड़ी मायूसी मिली। कुछ देर बाद अहले बैत के काफिले को कूफा के गवर्नर इब्ने जियाद के दरबार में ले जाया गया। दरबार बहुत शानदार था। सिपाही नेज़े और तलवारें लिए दोनों तरफ खड़े थे। बड़े बड़े सरदार और हुकूमती अफराद भी मौजूद थे। सबकी नजरें एक ही तरफ लगी हुई थी। दरबार में गहरी खामोशी थी। इब्ने जियाद अपनी कुर्सी पर तकब्बुर के साथ बैठा हुआ था। उसे लगता था कि उसने एक बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। उसे यकीन था कि अहले बैत अब कमजोर और टूट चुके होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने वो लोग खड़े हैं जिनके दिल अल्लाह पर यकीन और सब्र से भरे हुए हैं। इब्ने जियाद ने गुरूर के साथ कुछ सवाल किए। उसने सोचा कि शायद वो अपने अल्फाज से अहले बैत को मजीद तकलीफ दे सकेगा। लेकिन उसी वक्त दरबार में एक अजीम और बहादुर औरत खड़ी हुई, हजरत ज़ैनब। आपका चेहरा गम से जरूर भरा हुआ था, लेकिन आपके इरादे पहाड़ों की तरह मजबूत थे। आपने दरबार की तरफ देखा, फिर इब्ने जियाद की तरफ देखा और फिर ऐसी बात की जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। आपने हक और सच्चाई का पैगाम इतनी हिम्मत और वकार के साथ पेश किया कि पूरा दरबार खामोश हो गया। वो लोग जो कुछ देर पहले तक अपनी ताकत पर फख्र कर रहे थे, अब हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने साबित कर दिया कि असली कुव्वत तलवार की नहीं होती, असली कुव्वत ईमान और सच्चाई की होती है। आपके अल्फाज ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। कई लोगों के चेहरे का रंग बदल गया, कई लोगों ने अपनी नजरें झुका ली और कई लोगों के दिलों में पहली मर्तबा यह एहसास पैदा हुआ कि करबला में जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ा जुल्म था। अब हुक्म दिया गया कि काफिले को दमिश्क यानी शाम भेजा जाए और वहां यजीद के दरबार में एक और तारीखी मुकाबला होने वाला था। कूफा का दरबार खत्म हो चुका था, लेकिन अहले बैत के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के बहादुराना खुतबे ने लोगों के दिल जरूर हिला दिए थे, लेकिन हुकूमत ने अपना अगला फैसला कर लिया था। वहां यजीद का दरबार था। वहां वो हुक्मरान बैठा था जिसके नाम से पूरी सल्तनत चलती थी। और अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को उसके सामने पेश किया जाना था। कई दिनों के बाद दूर आफाक पर एक अजीम शहर नजर आया। बुलंद दीवारें, बड़े दरवाजे और उनके पीछे एक शानदार शहर।
ये दमश्कस था, उमैयद सल्तनत का मरकज, यजीद की हुकूमत का दिल। जब काफला शहर के करीब पहुंचा तो लोग सड़कों के दोनों तरफ जमा होने लगे। बाजारों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई ये देखना चाहता था कि ये काफला किसका है। अहले बैत को शहर के अंदर ले जाया गया। बड़ी बड़ी महल, शानदार इमारतें और सरकारी सिपाहियों की लंबी कतारें। लेकिन इन सब के दरमियान अहले बैत के चेहरों पर सिर्फ सब्र और वक़ार था। कुछ देर बाद काफले को यजीद के दरबार में पेश किया गया। दरबार बहुत अजीम था। हर तरफ अमीर, वजीर और फौजी सरदार मौजूद थे। शाही लिबास, कीमती पर्दे और चमकते हुए महल के सुतून, सबकी नजरें एक ही तरफ लगी हुई थीं। दरबार में गहरी खामोशी थी। यजीद अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसे लगता था कि उसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके सामने वो लोग खड़े हैं जिनके पास तलवार तो नहीं, लेकिन हक की ताकत जरूर है। उस दिन दमास्कस के महल में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। एक औरत जिसने करबला में अपने भाई, भतीजों और घरवालों को खोया था, अब दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के सामने खड़ी होने वाली थी। और उसकी आवाज सल्तनत के महलों में गूंज उठने वाली थी। दमाश्कस का शाही महल लोगों से भरा हुआ था। वजीर, फौजी सरदार, दरबारी और शहर के मुअज़्ज़ज़ अफराद सब वहां मौजूद थे। आज उन्हें बताया गया था कि एक बड़ी फतह हासिल हुई है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ये नहीं जानते थे कि उनके सामने जो काफला खड़ा है वो किसी आम कबीले का नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का काफला है। दरबार में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अहले बैत को अंदर लाया गया। थके हुए चेहरे, सफर की गर्द से भरे कपड़े, लेकिन उनके चेहरों पर फिर भी वकार और सब्र नजर आ रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु बीमारी और कमजोरी के बावजूद हिम्मत के साथ खड़े थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में गम जरूर था, लेकिन उनकी हिम्मत पहाड़ों से ज्यादा मजबूत थी। बास तारीखी रिवायतों के मुताबिक अवाम के रद्द अमल और उठने वाले सवालात के बाद यजीद ने अहले बैत के साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया और बाद में उन्हें मदीना वापस जाने की इजाजत दी।